दक्षिण भारत के तमिलनाडु के मैदानों में बसा एक छोटा सा गांव था, थिरुमलपुरम। चारों ओर धान के खेत, पीपल और बरगद के पेड़ और हवा में अगरबत्ती की महक। पर इस खूबसूरत गांव में एक राज था, एक पुराना कुआं, जहां रात के बाद किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। कहते हैं उस कुएं से हर रात एक औरत की आवाज आती है, एक धीमी सी लोरी, जैसे कोई अब भी अपने दर्द को गुनगुना रहा हो। राघवन मदुरै का एक नौजवान साइंस टीचर, जिसे नई पोस्टिंग मिली थी थिरुमलपुरम के सरकारी स्कूल में। वो पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला आदमी था। भूत प्रेत, देवी देवता, इन सब पर उसे यकीन नहीं था। गांव वालों ने उसका स्वागत तो किया, पर उनकी आंखों में एक डर था, जैसे वो कुछ छिपा रहे हों। पहली ही रात जब राघवन अपनी छोटी सी झोंपड़ी में सो रहा था, उसे खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, धीमी सी लोरी और किसी औरत के सिसकने की हल्की ध्वनि। अगले दिन स्कूल में उसका छात्र मुथु बोला, सर, रात को कुएं के पास मत जाइए, वहां अम्मन रहती है। राघवन मुस्कुराया, अरे मुथु, कुएं में देवी कहाँ रहती है? वहां तो बस पानी है। लेकिन उस रात फिर वही आवाज, इस बार और पास से, खेतों की दिशा से। वो उठा, लालटेन लेकर बाहर निकला। चांदनी खेतों पर बिछी थी, हवा में धान की खुशबू, और वहां उसने देखा वो पुराना पत्थर का कुआं, काई लगी दीवारें और बेलों से ढका किनारा। वो झांका अंदर, और पानी में किसी औरत का चेहरा झिलमिला उठा, पीला, उदास और आंखें दर्द से भरी हुई। अगले दिन राघवन ने बूढ़े हेडमास्टर अप्पासामी से पूछा, उस कुएं में क्या है? अप्पासामी ने भारी स्वर में कहा, वो अम्मन किनारू है, देवी का कुआं। 30 साल पहले एक औरत, मीनाक्षी, वहीं मरी थी। उसका पति एक जमींदार, निर्दयी और शकी। एक रात उसने उस पर बेवफाई का इल्जाम लगाया, उसे मारा और मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। सुबह लोग आए तो बस उसका शव मिला उसी कुएं में। राघवन सन्न रह गया। अप्पासामी बोला, जो भी रात में उस कुएं के पास गया, या तो पागल हो गया या लौटकर कभी नहीं आया। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली आसमान को चीर रही थी और राघवन के घर की लालटेन टिमटिमा रही थी। तभी फिर वही आवाज, वो लोरी, लेकिन इस बार साथ में किसी के रोने की ध्वनि। राघवन खुद को रोक नहीं पाया। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। पानी में भीगे खेतों के बीच वो आवाज और साफ आती गई। राघवन, उसके पैरों के नीचे कीचड़, हाथ कांपते हुए टॉर्च पकड़े, और फिर कुएं में झांकते ही उसने देखा, एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए, आंखें डरावनी पर उदास। उसने धीरे से कहा, तुम क्यों आए? और फिर सब कुछ अंधेरा। अगली सुबह लोग राघवन को कुएं के पास बेहोश पाए। वो जिंदा था, लेकिन अलग। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। बूढ़े अप्पासामी ने गांव के पुरोहित स्वामी पेरियान्नन को बुलाया। उन्होंने भस्म छिड़की और मंत्र जाप शुरू किया। राघवन कांपने लगा। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई, नरम, औरत जैसी। मैं नहीं कूदी थी, उसने मुझे धक्का दिया। सब स्तब्ध थे। स्वामी बोले, कौन बोल रहा है? मैं मीनाक्षी। उसने मुझे मारा और सबने झूठ समझा।
और फिर राघवन जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। कुछ हफ्तों बाद राघवन गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था, पर जाने से पहले उसने दिन में आखिरी बार उस कुएं के पास जाने का सोचा। धूप में पानी चमक रहा था। किनारे पर उसे मिट्टी में कुछ चमकता दिखा, एक छोटा तांबे का डिब्बा। अंदर एक पुराना पत्र था, तमिल में लिखा। अप्पासामी ने पढ़ा, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो जान लेना मैं निर्दोष हूँ। अगर वो मुझे मार दे तो मैं यहाँ रहूंगी जब तक सच्चाई सामने न आ जाए। राघवन कांप उठा। उसने पंचायत को बुलाया। सामने आया सच। जमींदार ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को मारकर कुएं में फेंक दिया था। गांव वालों ने पूजा रखी, दीप जलाए और शांति का यज्ञ किया। उस रात पहली बार वो आवाज नहीं आई। बस खेतों में एक अजीब सी शांति थी।